बोर्ड में भूलकर भी आप ये 5 मिस्टेक मत करना, क्योंकि नंबर कहाँ कटते हैं वो सब मैं आपको बता रही हूँ आज इस वीडियो में। तो बहुत सारे कमेंट्स है मेरे पास में, जो बच्चे पढ़ते हैं उनका कहना भी ये था कि बोर्ड्स में क्या क्यों नंबर कटते हैं दी, और ऐसा हम क्या करते हैं जिससे हमारे बोर्ड्स में मार्क करते हैं। तो आज का वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए जो टॉपर्स हैं, एवरेज है, हर एक स्टूडेंट के लिए पहली चीज़। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो वेलकम विदुषमा चैनल। और जितने भी मेरे छोटे भाई बहन हैं उन सभी को कहना चाहती हूँ, अगर आपने ये 5 मिस्टेक नहीं करी ना तो मैं 100% बोल रही हूँ आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो आपको कौन कौन सी 5 मिस्टेक नहीं करनी है उनके ऊपर बात करते हैं। उससे पहले जो भी चैनल पर न्यू हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑन कर दो, जिससे कि आने तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। और हाँ, जो चैनल पर न्यू है वो लाइक भी करना और कमेंट भी करना, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। तो हम ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिससे कि हमारे नंबर कटते हैं? तो सबसे बड़ी गलती हमारी ये होती है, जब भी हम बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में क्या रहता है कि हमें सब चीज़ें करनी है, ठीक है। सब चीज़ें हमें करने के बाद भी हमारे माइंड में क्या रहता है कि इस दोस्त से फ़ोन करके पूछ लें, उस दोस्त से फ़ोन करके पूछ लें। फिर हम दोस्तों से बातचीत करते हैं फ़ोन पर कि भाई तुमने कितना किया, क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या नहीं कर रहे हो। फिर हमारे दोस्त बोल देता है ये नहीं ये भी करना है, ये नहीं ये भी करना है। और हम जो सिलेबस कर लिया होता है उसके बाद में भी दूसरा सिलेबस ले लिए होते हैं कि हाँ मैं भी करूँगा, मैं भी करूँगी, या फिर, है ना। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये बताऊँगी मैं सबसे बड़ी गलती आपने कहाँ करी है। आपने जो सिलेबस कर लिया होता है उस पर आपको रिवीजन करना होता है, और आप रिवीजन करना भूल जाते हो इन सब के चक्कर में। वो दोस्त ने ये वाला भी करा है, वो दोस्त ने वो वाला भी करा है, रिवीजन करना भूल जाते हो। और जब आप रिवीजन करना भूल जाते हो तो जो आपने याद किया होता है वो आपके माइंड से बिल्कुल स्लिप हो जाता है। तो यही गलती सबसे बड़ी होती है, पहली मिस्टेक होती है वो आपकी यही होती है कि आप दूसरों के कहने पे चल रहे होते हो। तो आपको दूसरों के कहने पे नहीं चलना है। आप जितना भी वर्क कर रहे हो, अगर दोस्त के कहने पे पूछ के भी कर रहे हो, जो भी वर्क कर रहे हो, वो क्वेश्चंस कर रहे हो, उनका रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। और पेपर के टाइम पे बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी। जो आपने कर लिया आप उसी का रिवीजन करके भी चले गए ना तो आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि हमारे दोस्त ने ये सब किया, वो सब किया, हम वो सब कर ले, तो आप अगर कोई भी नई एक्सरसाइज चाह रहे हो फिर आप रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, जो आपने किया हुआ होता है वो भी सारी मेहनत खराब हो जाती है। फर्स्ट मिस्टेक मैंने आपको काउंट करा दी, होप करती हूँ शायद आप भी ऐसी मिस्टेक कर रहे होंगे। सेकेंड मिस्टेक हम क्या करते हैं, जब हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो रिवीजन नहीं करते। हम सोचते हैं कि पेपर के टाइम पर ही रिवीजन करेंगे और हम रिवीजन करना भूल जाते हैं। और जब हम रिवीजन करना भूल जाते हैं तो माइंड में जितना भी वर्क होता है वो सारा हमारे माइंड से स्लिप हो जाता है। तो जितना भी हमें वर्क करना है रिवीजन करके ज़रूर देखना है। तीसरी बात, बहुत सारे बच्चे गलतियाँ कर रहे होते हैं कि वो बच्चे याद कर रहे होते हैं बट लिख नहीं रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं बट लिख नहीं रहे होते हैं। वो सोचते हैं हमें सब कुछ याद हो गया, एक बार ही लिख के देखेंगे। और वो ना लिखने के चक्कर में ना उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और जब वो बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो उन्हें वो सब चीज़ें आती हैं जो एग्ज़ाम में होती हैं, बट वो कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा लो होती है। और जब स्पीड लो होती है तो काफ़ी सारा पेपर उनका छूट जाता है, जैसे कि नंबर मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आते हैं। तो हमें क्या करना है, जितना भी हमें याद करना है उसी चीज़ को हमें लिख कर देखना है। और जब हम लिख कर देखेंगे ना तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अगर किसी को स्पीड बढ़ानी है तो मोस्टली आप न्यूज़ चला लें, न्यूज़ चला के न्यूज़ को रिटर्न करें। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, टाइमर वॉच लगा लें और फिर देखिए आप पेपर कितनी देर में सॉल्व कर रहे हैं। सबसे अच्छी हैबिट रहेगी। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जितना भी आप वर्क याद कर रहे हैं उसको लिख कर ज़रूर देखना है। चाहे मैथ्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है उसको तो करके देखना ही ज़रूरी होता है, जो रिवीजन सब्जेक्ट है उनको भी लिख कर ज़रूर देखना है। तो आप ये गलती मत ही करना। कौन कौन ये गलती करा तो कमेंट में ज़रूर बताना। फोर्थ गलती हम क्या करते हैं, जब भी हमारे सामने पेपर आता है हमें 50 मिनट रीड करने के मिलते हैं। हम रीड, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि रीड करना ही नहीं चाहते, सोचते हैं कि हाँ हमें क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आता है, और हम इस चक्कर में रहते हैं जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है उनको पहले लिखिए। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। जो चीज़ हमको आ रही है सबसे पहले वही चीज़ हमको लिखनी है, क्योंकि जो चीज़ हमें आ रही है वो चीज़ अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास टाइम बचता है। अगर हम सोच रहे हैं कि हमें अपना टाइम बचाना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वो चीज़ लिखनी है जो चीज़ हमें आ रही है, और वो चीज़ें बाद में लिखनी है जो चीज़ हमें नहीं आ रही है, क्योंकि हम बना कर भी कर सकते हैं। बट अगर हम जो चीज़ हमें नहीं आ रही है उस पर ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो जो हमें आता है वो भी माइंड से स्लिप हो जाता है। किस किस के साथ ऐसा होता है ज़रूर कमेंट में बताना। तो ये गलती नहीं करनी है। आपको जो आता है सबसे पहले आपको वही लिखना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो आपको नहीं आता है उसको लिखना है बना करके, क्योंकि जब ही आपको समझ में आ जाएगा आपको बनाकर क्या लिखना है। जब आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करोगे और आपको कुछ ना कुछ तो माइंड में आई गई, तब लिखना है। पहले जो चीज़ आपको आती है वो चीज़ लिखनी है। पांचवी गलती हम कौन सी करते हैं,
पांच ही गलती हम सभी बच्चे करते हैं, मोस्टली सभी। क्या करते हैं कि जब पेपर आता है, पेपर आने के जस्ट नाउ हम क्या करते हैं, कॉपी को भरने की सोचते हैं। ये कॉपी भर जाए तो हम क्वेश्चन भी तारते हैं। तो क्वेश्चन तारने की सबसे बड़ी गलती होती है। आप जितने भी बोर्ड्स में टॉपर बच्चे होते हैं वो कभी भी क्वेश्चन को नहीं लिखते, क्योंकि उसे टाइम जाता है, और उसे टाइम जाता है तो पेपर छूट जाता है। दूसरी चीज़ पता है क्या होती है, एग्जामिनर सोचता है बच्चे ने कुछ कर ही नहीं रखा है, क्योंकि इतना फ्री कैसे हो चुका बच्चा कि भाई उसने क्वेश्चंस भी लिख दिए, आंसर भी लिख दिए। तो यहीं से पता चल जाता है कि बच्चे के पास बहुत ज़्यादा टाइम था, क्योंकि बच्चे को कुछ नहीं आता था, इसी वजह से बच्चे ने क्वेश्चंस लिखे। आपको सिर्फ सेक्शन ए सेक्शन बी डाल के सिर्फ आंसर लिखने हैं, रिटर्न करने हैं, और वन साइड ही लाइन करनी है। बहुत सारे बच्चे इसकी गलती कर रहे होते हैं, दो दो साइड लाइन कर रहे होते हैं, वो सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों, ऐसा नहीं करना। कॉपी भरने के चक्कर में आपको दोनों तरफ से लाइन नहीं खींचनी, ओनली एक तरफ से लाइन खींचनी है, और जिससे कि एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा पसंद आए और अट्रैक्टिव लगे। अट्रैक्टिव लगने के लिए आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल करते हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि मार्कर का इस्तेमाल करते हैं, तो मार्कर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप ब्लैक पेन का कर सकते हो हेडिंग्स लिखने के लिए, बट जो बच्चे मार्कर का करते हैं उनकी राइटिंग और ज़्यादा साफ होने के बजाय बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, तो मार्कर मत यूज़ करना। ठीक है, तो 5 गलती आप ये सब कर रहे होते हैं। कौन कौन ये गलतियाँ कर रहा था मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। होप करती हूँ आप दोबारा से ऐसी गलती नहीं करोगे, और ये चीज़ें अगर आपने सुधार ली तो आपके नंबर, मैं 100% बोल रही हूँ, अच्छे से बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो सिर्फ आपको यही गलतियों पे फोकस करना है और ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको जितना आता है उतना ध्यान रखो, और बोर्ड एग्जाम आने से पहले आपको मॉडल की जो पीछे के 3 पेपर होते हैं वो ज़रूर करने हैं। अनसोल्ड आपको 2023-24 से कर लो, आप 3 सेट कर लो तो ये भी बहुत है, और जितना आपने करा है उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और एक बात, जो बच्चे नोट्स अपने पढ़ रहे होते हैं ना, वो दूसरे के अगर करने लग जाएं तो प्रॉब्लम होगी, वो भी मत करना। वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल रहता है, अपने नोट्स को छोड़ के दूसरे के नोट्स पढ़ना। आपको अपने नोट्स करने हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत, आपको अपने ही नोट्स करने हैं, किसी के भी नोट्स दिए हुए नहीं करने हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम रह चुका है, ओनली 2 मंथ ही रह चुके हैं, तो इसलिए आपको अपने नोट्स पर फोकस करना है। होप करती हूँ आपको ये 5 मिस्टेक आप दोबारा से रिपीट नहीं करोगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप आस्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग विदु शर्मा चैनल। मिलती हूँ जल्दी ही अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ यू।